ब्रह्मधाम आसोतरा के प्रति आसक्ति रखते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष ये जब 2 दिवसीय आयोजन होता है 32,000 गुपत कृष्णा सर, गुपत दान कृष्णा सर गौ माता को अर्पण है। राम भरोसा है 2,51,111 रुपया। राम भरोसा है। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आपरो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज जोधपुर चल पड़ी और बीकानेर आई है। और बीकानेर महीने आज गुरु महाराज संत श्री 1008 तुलसाराम जी बाबू जी भी पधारियोड़ा है। आज गुरु महाराज आटे बीकानेर पधारिया है। कई कार्यक्रम हो सा बाप जी बीकानेर इन दिन पिछले 20 वर्षों में पधारता ही रहे है। गुरु महाराज खेताराम जी री आज रे दिन 20वां पाठ महोत्सव है। 20वां पाठ महोत्सव रे उपलक्ष्य में गुरु महाराज हर वर्ष यहाँ पे जब से 20 साल पहले प्रतिष्ठा करवाई, गुरु महाराज तुलसाराम जी के कर कमलों से ही हुई। यहाँ के जो भाविक जन थे उन्होंने यहाँ ये ज़मीन अधिकृत की, फिर ये निर्माण कार्य करवाए। इसमें स्वर्गीय उमेश सिंह जी कल्याणपुर और बहादुर सिंह जी रांचीसर का इस भवन निर्माण से लेकर के और प्रथम प्रतिष्ठा तक बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका, और उनको भी मैं इस मंच से स्मरण करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। और उनके सदप्रयासों से यहाँ निर्माण व विधिवत प्रतिष्ठा हुई। आज से ठीक 20 वर्ष पहले गुरु महाराज खेताराम जी के इस दिव्य धाम इस मंदिर की मूर्ति स्थापना हुई और तब से ये 20वां वर्ष है। आप जब पधारे हो 20वें पाठ महोत्सव पर, तो यहाँ का आपने खुद ने ये अनुभव किया होगा। ये सभी बीकानेर संभाग के और बीकानेर नगर के आसपास के सभी जो प्रबुद्ध भाविक जन हैं गुरु महाराज खेताराम जी के, जो ब्रह्मधाम आसोतरा के प्रति आसक्ति रखते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष ये जब 2 दिवसीय आयोजन होता है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, खूब उदार भाव से बोलियां बोलते हैं और यहाँ का अच्छी तरह से संचालन और निर्माण कार्य भी हो, इसके लिए खूब उदार भाव से ये सभी भाविक जन यहाँ धन देते हैं और गुरु महाराज को इस भाव से तेरा तुझको अर्पण के भाव से बहुत अति सहयोग उनका है। तो आप अब देखिए सामने जो पंक्ति है, यहाँ पे भोजन प्रसाद प्रतिवर्ष गुरु महाराज के पाठ महोत्सव का, इससे पहले पूर्व संध्या पर आपने कल देखा होगा विशाल विराट शोभा यात्रा निकलती है। लगभग 8 किलोमीटर का रन होता है। उसमें गुरु महाराज रथ पे विराजते हैं, साथ में मंगल गीत गाती हुई हमारे समाज की माताएं बहनें भी साथ में चलती हैं और बहुत ही भाविक जनों के साथ हज़ारों का हुजूम यहाँ सायंकाल पहुँचता है। फिर रात्रि को जागरण होता है और प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अवसर पर होने वाले यज्ञ की बोली लगती है और फिर आज के दिन वो यज्ञ प्रारंभ होता है और जिसका संकल्प होता है पूरे विश्व में शांति हो, हमारे कुल में शांति हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इस आशीर्वाद से ये प्रतिवर्ष ये बड़ा विराट रूप में बड़े विद्वान आचार्यों के द्वारा ये यज्ञ संपन्न होता है और बहुत ही भातृत्व भाव प्रेम, सब में सौहार्द, एक दूसरे के सहयोगी 12 महीने से यहाँ 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे साथ में रह के मिलते हैं जुलते हैं। घरों में उनका आतिथ्य सत्कार भी सभी भाविक जनों का होता है। इसलिए यहाँ का बड़ा अनुपम स्वरूप जो आपने खुद ने स्वयं ने देखा है और गुरु महाराज की कृपा से उत्तरोत्तर इन 20 वर्षों में हम बीकानेर संभाग का बहुत बड़ा गुरु कृपा से भला हुआ है। हम सभी लोग आज प्रेम भाव, गुरु महाराज तुलसाराम जी का एक ही महामंत्र है कि प्रेम रखो, शांति रखो, आपस में सौहार्द रखो, भातृत्व भाव रखो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, गाय कन्या माता पिता के प्रति सदा का भाव रखो और उस सब बातों का अनुसरण करते हुए हमारे ये सभी क्षेत्रीयवासी दिनों दिन गुरु कृपा से फलीभूत हो रहे हैं। सबके अंदर बड़ा शानदार प्रेम भाव वात्सल्य का स्वरूप है।
आप देख रहे हैं कितना शानदार अनुशासित हिसाब है यहाँ। यहाँ कोई किसी को कहने रोकने टोकने वाला नहीं, लेकिन स्वयंसेवी के रूप में यहाँ सभी लोग गुरु महाराज की साक्षी समझकर बहुत ही अच्छा आचरण करते हैं। किसी तरह की आज तक यहाँ चोरी चकारी या किसी के साथ अभद्र व्यवहार ऐसा आज तक के 20 साल के इतिहास में एक भी घटना दृश्यमान नहीं हुई है। ये सब गुरु महाराज केदाराम जी की कृपा है और गुरु महाराज तुलसाराम जी की अति कृपा है, जिससे हम सभी आज दिन दिन प्रगति की तरफ अग्रसर होते हुए सब प्रेम और भाव से रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आप आप भी ब्रह्मधाम अशोतराम पहला महामंत्री आप ही जा? जी, मैं गुरु महाराज खेताराम जी के साथ में मैं 8 साल रहा। 8 साल की उनकी सनिधि में मैं बालोतरा था, मेरा खुद का व्यवसाय था और मैं समय निकाल के जाता था। और गुरु महाराज मुझे खेताराम जी बहुत प्रेम स्नेह आशीर्वाद रखते थे, मेरा मनोबल बढ़ाते, मेरे को हर तरह से यूँ जाने पर खूब आदर देते। फरोज जी कहते मुझे मैं छोटा ही था लेकिन फिर भी उनकी मेरे पे बड़ी कृपा रही। और जब ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा आई तब हम 2-4 लोगों को गुरु महाराज ने भड़ाउन दी कि भाई आप इस तरह से व्यवस्था करो, इस तरह से सेवा करो, गुरु महाराज आपके साथ में हैं, सब निर्विघ्न तुम्हारा काम होगा, लेकिन तुम्हें सावचेती रखते हुए अपनी दूरदर्शिता से सभी का प्रेम और भाव और मन जीतो। इस तरह के भाव से हम सब ने खूब सेवा की, उनसे प्रसन्न हुए और उनकी कृपा हमको मिली। फिर उनके पधारने पर गुरु महाराज तुलसाराम जी को गादी पति बने, तब से लेके अब तक मैं 40 वर्षों में लगातार यहाँ पे, क्योंकि मैं बालोतरा 50 साल हुए रहा और उससे पहले बाप जी के साथ भी रहा। और फिर गुरु महाराज गादी नसीन हुए, फिर न्यास का गठन हुआ। पहला न्यास का गठन हुआ उन टाइम में आप महामंत्री बनिया था? हाँ, मैं प्रथम न्यास के देखिए पहले हमने हमारे 2-4 बहुत अच्छे सहयोगी थे, अनुभवी लोग थे, वृद्ध जन, जिनमें मैं नाम भी लूँ उनका, श्री मुन्ना लाल जी जागरवाल जो कि लेडी लाडनू के थे और वो जयपुर विराजते थे। वो मेहंदीपुर बालाजी के ट्रस्टी थे, इसलिए वहाँ से संविधान वगैरह जो हमारे समाज का बनाया न्यास का, उनमें उनकी अहम भूमिका रही। एक हमारे स्वर्गीय प्रताप सिंह जी अराबा दुधावत, उनका भी खूब इसमें योगदान रहा। और मैं इनमें सबसे कम उम्र में था और ये जैसा मुझे मार्गदर्शन करते हम वैसा वैसा काम करते। फिर ट्रस्ट का गठन हुआ, फिर कुछ हमारे बाधाएं भी आई, जैसे ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा में लगभग 34 लाख रुपए कैश आया, 3 लाख रुपए बाप जी की झोली का आया, 37 लाख कैश को लोग वहाँ क्षेत्रीय भाव होने के कारण कहा कि ये राशि हम बैंकों में जमा नहीं कराने देंगे। इस राशि का उपयोग जो यहाँ नज़दीक रहने वाले गुरु महाराज के नज़दीक या ट्रस्ट का में जो ट्रस्टी हैं उनमें इस राशि को बांट लिया जाए और वो ब्याज देवे। और इस तरह के हम लोग ये नहीं चाहते थे कि राशि का ऐसे वितरण हो। हमने पहली बार बात हुई थी। हाँ, ये ट्रस्ट गठित होते ही भाई वहाँ पे उस समय पंजाब का उग्रवाद चरम पे था, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी उसी समय, ये 84 की बात है। और जंगल के अंदर इतनी बड़ी रकम उस समय, आज से 40-41 वर्ष पहले 37 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी, उसको सुरक्षित रखना हम सब का बहुत बड़ा दायित्व था। और इसमें बहुत से हमारे समाज के बुद्धिजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, सहयोग रहा, जिस रकम को फिर उनको मना करके सभी जो विरोध कर रहे थे कि बैंकों में नहीं जाएगी, तो असोतरा स्टेट बैंक के अंदर ही हमने वो 37 लाख रुपए 34 एक और 7-3-1 37 लाख रुपए एक मुश्त SBBJ असोतरा ब्रांच में जमा करा दिए। जमा कराते हमें आयकर का नोटिस मिला
कि आप ये इतनी रकम कहाँ से लाए, कैसे लाए, तो टैक्सेबल होगी। तो फिर गुरु महाराज की कृपा से हमारे वो परेशानी का भी निवारण हुआ। एक संयोगवश एक ऐसे अधिकारी आए करके जोधपुर कमिश्नर के रूप में आए। उन्होंने ब्रह्मधाम का दौरा किया, ब्रह्मधाम के दर्शनार्थ पधारे और फिर मुझे ही उन्होंने कहा कि आपको आयकर संबंधी कोई भी बाधा हो तो आप निश्चिंत रूप में हमारे से मिलिए और हम जो भी आपका जुनून हिसाब है ये। हमने कहा कि ये रकम कॉर्पस फंड हेतु समाज के लोगों ने दी और कि भाई मंदिर का संचालन गुरु महाराज के पश्चात भी होता रहे, इसलिए ये रकम हमारे पास एक साथ एक मुश्त इतनी जमा हो गई। तो फिर उन्होंने सहयोग किया और फिर वो विदाउट टैक्सेबल हो करके और 1 नंबर की राशि हमारे कोष में जमा हो गई। और इस तरह से और भी कई बाधाएं आई, कई तरह के, देखिए होता ही है, हमारे समाज के लिए एक पहला अनुभव था। तो गुरु महाराज ने सत दिया, सबको सन्मति दी, सब प्रेम और भाव से, सब यूँ कहूँ कि जैसे गुरु महाराज फरमाते हैं कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस समाज को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उस भाव से इसका, आओ कमल जी, इस भाव से इसको समाज के विज्ञजनों ने, प्रेमियों ने, भाविकों ने बहुत उदार भाव से यहाँ जंगल के अंदर मंगल किया, खूब सेवा सुस्ता दी। 8 साल में महामंत्री रहा प्रथम न्यास का। उसके पश्चात गुरु महाराज नहीं चाहते थे कि मैं इस स्थान में बना रहूं, लेकिन हमने कहा गुरु महाराज इस समाज बहुत बड़ा विराट समाज है हमारा, बहुत अच्छे, हमारे से अच्छे अच्छे लोग कार्यकर्ता हैं, ईमानदार हैं, सेवाभावी हैं, सबको अवसर प्राप्त हो और सभी को ऐसा नहीं लगे कि बस हम यहाँ आए तो मजदूरी करने बालोतरा में और कैसा है धनी बन गया। ऐसा हमारे समाज में ईगो बहुत जल्दी फैलता है, जबकि हमारा भाव ऐसा नहीं है। हम तो बिना पदाधिकारी के या आपका आदेश होगा तो वो सेवा हम करते रहेंगे। उस भाव से आज तक मैं गुरु महाराज तुलसाराम जी की पावन सनिधि में पिछले 41 वर्षों से, जब से गादीपति विराजे, मैंने तो इनको खेताराम जी के रूप में ही इनको पूजा, उनको माना कि जैसे वो ही विराजमान है। और गादी, आज खेताराम जी की गादी विराजने वाले, आप विचार करो कि कितने जन्म जन्मांतरों की उनकी कमाई होती है, कितने जन्म जन्मांतरों की उनका भजन बल होता है जिससे उनको ऐसी गादी मिलती है। खेताराम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं में परमात्मा स्वरूप भगवान ब्रह्मा के अंशावतार जो कहते हैं, कोई उसमें कमी नहीं थी। वो बहुत त्रिकालदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी थे, उनके सामर्थ्य गुरु थे। उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। आप विचार करो कि आज सभी देवताओं के मंदिर धड़ल्ले से बन रहे हैं, ब्रह्मा का मंदिर बनाने वाले कितने संत हुए हैं। आप विचार करो, पिछले सनातन धर्म की हिस्ट्री में जाओ, आप देखो, अगर आज तक ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी महापुरुष जिसको ये पता है कि मैं ये काम करने से मुझे मेरे प्राण त्यागने होंगे, उस चीज़ को स्वीकार करते हुए उन्होंने भक्ति की, उन्होंने माता सावित्री के आगे रोदन किया, उसको मनाया, पाती में उसकी स्थापना की और अखंड धुना रख करके माँ का वर ले करके फिर ब्रह्मा जी के मंदिर की नींव रखी, फिर निर्माण को, फिर एक एक पैसा समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति से एक एक रुपया ले करके उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने तो देखा हर एक का, यूँ कहते भी थे कि भाई इन यज्ञ तेवड़ियो है जो इन में आहुति देवो तो थानो भलो है, थानी सामर्थ्य हुए जीता दो, चाहे रुपयो दो, आटाना दो, जो भी दो, पण इन यज्ञ में आहुति देवो जरूर।